अ टीचर स्पीक्स के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है नॉट ओनली बट ऑल्सो, न केवल यह बल्कि वह भी। आप एग्जाम्पल्स देखें। फर्स्ट एग्जाम्पल है शी वॉज अपसेट, शी वॉज एंग्री। वह दुखी या परेशान थी, वह क्रोधित थी। अब यहां पर हमने क्या किया है, जो कॉमन वर्ड्स हैं जैसे शी और वॉज, इन्हें अलग कर दिया है या इन्हें आंसर में जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखा है, शी वॉज। और अब दो चीजें जो अलग अलग हैं, यहां पर दो विशेषण हैं अलग अलग हैं, या दो शब्द समझ लो। अगर ग्रामर में अधिक नहीं उलझना चाहते तो अपसेट और एंग्री ये दो अलग अलग शब्द हैं। तो शी वॉज जो कॉमन है उन्हें अलग से निकाल कर लिख लिया, फिर अपसेट के आगे नॉट ओनली लगा दिया और एंग्री के आगे बट ऑल्सो लगा दिया, और आपका आंसर बिल्कुल तैयार है। शी वॉज नॉट ओनली अपसेट बट ऑल्सो एंग्री। वह न केवल दुखी या परेशान थी परंतु क्रोधित भी थी। सेकेंड, दे नीड फूड, दे नीड मेडिसिन्स। उन्हें भोजन की आवश्यकता है, उन्हें दवाइयों की आवश्यकता है। अब दे नीड कॉमन हो जाता है जिसे आपने निकाल लिया, और फूड और मेडिसिन्स अलग हो जाते हैं। तो फूड के आगे नॉट ओनली लगा दोगे, मेडिसिन्स के आगे बट ऑल्सो लगा दोगे। पहले के एग्जाम्पल में दो विशेषण थे, इस एग्जाम्पल में दो संज्ञाएं हैं। फिर से संज्ञा या विशेषण ना भी समझ आते हो बच्चों, फिर भी इतना कॉमन सेंस हमारा काम कर जाता है कि दो अलग अलग वर्ड्स हम पहचान लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट वाली वैसी ही है जैसे मैंने एग्जाम्पल्स में एक्सप्लेन किया है। सेकंड भी बिल्कुल आसान है, आप कर लोगे। थर्ड में दो अलग अलग सेंटेंसेस नहीं है बल्कि एंड नाम के कंजक्शन से उन्हें जोड़ा गया है, दो सेंटेंसेस को। तो यहां आप क्या करोगे, एंड को देखते ही वहां बट ऑल्सो लगा दीजिए। अगर एग्जाम में एंड वाला सेंटेंस आता है तुरंत बट ऑल्सो लगा दीजिए, जिससे कि आपका बट ऑल्सो बिल्कुल अच्छी तरह से फिट हो गया और आपके आधे नंबर तो निश्चित हैं। पर अब नॉट ओनली कहाँ लगाएं, तो यहाँ पर भी आपको इंग्लिश सबसे पहले बच्चों हम नियम तो लगाते हैं पर नियम निर्जीव होते हैं, भाषा सजीव होती है। आपको इंग्लिश बोलते रहने की प्रैक्टिस करनी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कोशिश तो करते ही हैं। तो पहले इंग्लिश आनी चाहिए, उसके बाद हम उन नियमों को ग्रामर में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, एंड पर आपने बट ऑल्सो लगा दिया। अब नॉट ओनली कहाँ लगाएं, तो आप देखोगे अंडरलाइन किया हुआ ये दो क्रियाएं हैं, एक राइट्स है और दूसरा एक्ट्स है। पहले विशेषण थे, उसके बाद संज्ञा के बारे में हमने बात की, और अब हम जो बात कर रहे हैं वो यहाँ पर क्रियाएं हैं, दो अलग क्रियाएं, और वो आप समझ ही जाओगे बच्चों। बहुत ज़्यादा समझाने से भी ना कभी कभी वो बात नहीं समझ आती, तो यहाँ पर आप राइट्स के आगे नॉट ओनली लगा दोगे, मतलब तो समझ के ही करना पड़ेगा। उसके बाद आपका फोर्थ वन देखो, मेन ड्राइव कार्स, विमेन ड्राइव कार्स। अब यहाँ पर जो दो अलग अलग घटक हैं, संज्ञाएं हैं, वो शुरुआत में लग गई हैं, मेन एंड विमेन। ऐसे में आप क्या करोगे, बिल्कुल सही है, मेन के आगे लगाओगे नॉट ओनली। नॉट ओनली मेन ड्राइव कार्स बट ऑल्सो, नॉट ओनली मेन बट ऑल्सो विमेन ड्राइव कार्स, ऐसे आएगा। उससे पहले मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी, आई एम सो सॉरी। नॉट ओनली मेन बट ऑल्सो विमेन ड्राइव कार्स। इस प्रकार से आपका ये हो जाता है। फिफ्थ वन आप देखोगे, आई सेंट हिम मैनी लेटर्स एंड ट्राइड टू टेलीफोन हिम। वैसे भी आपके एग्जाम में बहुत आसान आता है आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो आप बिल्कुल टेंशन न लें, बहुत बड़े बड़े उलझाने वाले सेंटेंसेस की ना ना जाएं। आप अभी छोटे हैं और छोटे बच्चों के लिए आसान ही दिया जाता है। कभी कभी बहुत उलझाव वाले सेंटेंसेस
अगर आप कहीं पर देखते हैं तो उन्हें ना करें। उसके लिए इंग्लिश की बहुत प्रैक्टिस चाहिए, जो पूरे जीवन भर में आप कर ही लोगे बच्चों। तो 5th वन में क्या देख रहे हो, यहाँ सेंट है और ट्राइड है, ये दो वर्ब्स हैं। और उसके बाद सेंट के बाद का जो सेंटेंस है वो भी अलग पड़ जाता है और ट्राइड के बाद का भी सेंटेंस अलग है। परंतु मुख्यतः हमने सेंट देखा और ट्राइड को देखा, एंड को देखते ही वहां बट ऑल्सो लगा दिया। अब तुम्हारा आंसर बन जाता है, आई नॉट ओनली सेंट हिम मैनी लेटर्स बट ऑल्सो ट्राइड टू टेलीफोन हिम। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ आ गया होगा। मैंने सभी वाक्यों की हिंदी नहीं बनाई है, सभी वाक्यों को हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया है, क्योंकि पूरा सही और सटीक ट्रांसलेशन करने में भी दिक्कत आती है। और आप इंग्लिश सीख रहे हो तो इतना तो आप समझ ही जाओगे। थैंक यू वेरी मच।